हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं वीज़ा गाइड यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपसे बात करूंगा कि आप सिंगापुर की सिटीजनशिप, सिंगापुर की नागरिकता आप कैसे ले सकते हैं। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको शुरू से लेकर लास्ट तक आप ज़रूर देखिएगा। काफ़ी सारे लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया, काफ़ी सारे सब्सक्राइबर ने मुझे ईमेल भी किया और व्हाट्सअप भी किया कि सिंगापुर का सिटीजनशिप कैसे ले सकते हैं, इसके बारे में एक वीडियो बनाइए। और आप सभी की डिमांड पे मैंने ये वीडियो बनाया है, सिंगापुर सिटीजनशिप आप कैसे ले सकते हैं, सिंगापुर की नागरिकता आप कैसे ले सकते हैं। तो इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप देख लोगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि सिंगापुर की सिटीजनशिप आप कैसे ले सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और कंडीशन क्या क्या है, किस तरीके से आपको सिंगापुर का सिटीजनशिप आपको मिल सकता है और सिंगापुर की नागरिकता आप कैसे ले सकते हैं। तो ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा इस छोटी सी वीडियो में। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, 10 या 12 मिनट का वीडियो हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो में और मैं सारा इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करूंगा कि किस तरीके से आप सिंगापुर का जो सिटीजनशिप है वो आप ले सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि सिंगापुर के पासपोर्ट के बारे में। सिंगापुर की सिटीजनशिप क्यों ली जाए, तो सबसे बड़ी बात यह है कि सिंगापुर का जो पासपोर्ट है वो दुनिया में, पूरी दुनिया में देखा जाए तो सबसे बेहतरीन पासपोर्ट है। और इसकी रैंकिंग, अगर रैंकिंग की बात की जाए, ट्रैवल रैंकिंग की बात की, तो दुनिया में चौथा पासपोर्ट है पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया का चौथा पासपोर्ट ऐसा है जो पावरफुल है। तो सिंगापुर का जो पासपोर्ट है बहुत ही पावरफुल है और पूरी दुनिया में अगर पावरफुल की बात की जाए तो वो चौथा ऐसा पासपोर्ट है जो बहुत ही पावरफुल है। और अगर आपके पास सिंगापुर का पासपोर्ट है तो 192 कंट्री, 192 कंट्री ऐसी हैं जहाँ पर आपको या तो वीज़ा फ्री एक्सेस या फिर वीज़ा ऑन अराइवल या फिर आपको ई वीज़ा की फैसिलिटी मिलेगा। पूरी दुनिया में कंट्री कितने हैं, रिकोगनाइज्ड कंट्री की अगर बात की जाए तो 196, 196 है। और सिंगापुर का पासपोर्ट अगर आपके पास है तो 192। तो 196 कंट्री हैं टोटल, 192 कंट्री में आपको वीज़ा फ्री ऑन अराइवल, वीज़ा फ्री एक्सेस या फिर ई वीज़ा आपको मिल रहा है। तो इतना स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट है। हालांकि ये 216 कंट्री हैं, लेकिन 216 कंट्री में कुछ कंट्री हैं जैसे कि कुक आइलैंड और आपका ये हांगकांग, मकाऊ, तो इसको आप यूएन से रिकोगनाइज नहीं है। सोमालीलैंड, ताइवान, तो इस तरीके से जो रिकोगनाइज नहीं उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। अगर अनरिकोगनाइज कंट्री की टोटल बात करें 216 हो जाएगा। और अगर यूएन द्वारा मान्यता प्राप्त कंट्री की बात की जाए तो 196। तो उसमें से 192 कंट्री में आप वीज़ा फ्री एक्सेस ट्रेवल कर सकते हैं, वीज़ा फ्री आप घूम सकते हैं। तो अब जो सबसे मेन टॉपिक है कि सिंगापुर की सिटीजनशिप कैसे लिया जाए और आप कैसे एलिजिबल हो सकते हैं सिंगापुर की सिटीजनशिप के लिए। तो बात करें सिंगापुर सिटीजनशिप के बारे में, सिंगापुर की सिटीजनशिप आप कैसे ले सकते हैं, तो उसमें कई कैटेगरी कई कैटेगरी है। आप चाहो, सबसे जो बड़ी चीज़ है, सबसे आसान है, सबसे जो देखा जाए सबसे अच्छा है वो ये है कि अगर आप स्किल्ड माइग्रेंट लेबर हैं, तो अगर आप स्किल्ड लेबर हैं, अगर आप कुशल श्रमिक हैं, पेशेवर श्रमिक हैं और आपको तकनीकी में आपको बहुत ज़्यादा, अगर आप तकनीकी काम आपको बहुत अच्छा आता है, तो अगर आप स्किल्ड लेबर हैं और सिंगापुर में आप काम कर रहे हैं और किसी अच्छी कंपनी में आप काम करें, किसी अच्छे कंपनी में आप काम कर रहे हैं और कम से कम आपको सिंगापुर में आप जाते हैं काम करने के लिए, तो 2 साल का परमिट आपको मिलता है वहाँ पे काम करने के लिए। और अगर आप स्किल्ड लेबर हैं, अगर आपके पास कोई स्किल है या स्किल कैटेगरी में आप वहाँ पे जाते हैं काम करने के लिए, तो आपको 2 साल के लिए आपको वीज़ा मिलता है वहाँ पे काम करने के लिए। तो ये सबसे प्लस पॉइंट है। 2 साल आप सिंगापुर में रहने के बाद आप पीआर एप्लीकेशन कर सकते हैं, पीआर के लिए आप आवेदन कर सकते हैं, कि आप आवेदन कर सकते हैं और आपको पीआर मिल जाता है। पीआर मिलने के बाद आप सिटीजनशिप, नागरिकता के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। इस पर जो ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप सिंगापुर में आप जाते हो काम करने के लिए, आप वहाँ पर कोई भी काम कर रहे हो, आप वहाँ पे बिज़नेस कर रहे हो या फिर आप वहाँ पे किसी कोई भी स्किल्ड काम कर रहे हो, मतलब अगर आपके पास कोई हुनर है, कोई आप स्किल्ड लेबर हो, अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं और आपकी जो सैलरी है वो मिनिमली आपकी जो मंथली सैलरी है वो न्यूनतम आपका 3,300 या 3,400 से ऊपर आपका होना चाहिए। तो इससे कम अगर आपको सैलरी मिलता है सिंगापुर में तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो जो मिनिमम सैलरी है, अगर आपको वहाँ पे एप्लीकेशन करना है नागरिकता के लिए, तो जो आपकी सैलरी है वो आपके $3,300 से ऊपर होना चाहिए। इतना आपका होना चाहिए, तो ही आप एलिजिबल हो जाओगे वहाँ पर सिंगापुर में नागरिकता एप्लीकेशन करने के लिए, नागरिकता
आवेदन करने के लिए और आपको नागरिकता मिलेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट ये तो आपका हो गया अगर आप स्किल्ड लेबर हैं, अगर आपके पास कोई हुनर है, कोई बड़ी कंपनी आपको वहाँ बुलाता है काम करने के लिए और आप वहाँ पे काम करने के लिए जाते हैं, तो इस तरीके से एप्लीकेशन कर सकते हैं। अगर आप बिजनेसमैन हैं, अगर आपके पास काफ़ी सारा पैसा है, तो आप चाहो तो सिंगापुर में आप इन्वेस्टमेंट के ज़रिए भी वहाँ की सिटीजनशिप ले सकते हो। तो सिंगापुर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 1.5 मिलियन इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप एलिजिबल होंगे। तो ये हो गया इन्वेस्टर के लिए। और इन्वेस्टर की अगर बात की जाए तो बहुत ज़्यादा इन्होंने जो इन्वेस्ट करने के लिए बोला है 1.5 मिलियन, ये बहुत ही ज़्यादा है। और इस तरीके से आप वहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो। और आप इन्वेस्टर वीज़ा जा रहे हैं, अगर आप वहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बिज़नेस सेटअप करना चाहते हैं, तो इतना आपको वहाँ पे करना पड़ेगा। तीसरा चीज़ ये है कि अगर आप सिंगापुर में अगर आप जा रहे हो, अगर आप कलाकार हो या फिर आप एक्टर हो या फिर आपके पास कोई बहुत अच्छा स्किल है, तो भी आप वहाँ पे अगर आप वहाँ पे पीआर पर रह रहे हो, अगर आपको पीआर मिल गया है, तो भी आप वहाँ की नागरिकता के लिए एप्लीकेशन कर सकते हो। चौथा है कि अगर आप सिंगापुर जा रहे हो और आप सिंगापुर में आप हो, वहाँ पे स्टडी वीज़ा पे आप रहो, स्टडी वीज़ा पे आप वहाँ पर रह रहे हो और सिंगापुर में एक राष्ट्रीय परीक्षा होता है, उसको अगर आपने उत्तीर्ण कर लिया है, तो भी आप वहाँ पर आप एलिजिबल हो जाते हो वहाँ की नागरिकता के एप्लीकेशन के लिए। आप वहाँ पे नागरिकता का आवेदन आप कर सकते हो। इंडियन सिटीजनशिप से आप किसी के पास सिंगापुर सिटीजनशिप है, आप किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करते हैं जो सिंगापुर का नागरिक है, तो अगर आप सिंगापुर में शादी करते हैं, अगर कोई लड़का या लड़की सिंगापुर में शादी करता है, किसी लड़का या लड़की शादी करते हैं, तो उनको सिटीजनशिप मिलने में काफ़ी आसानी हो जाता है। अगर आप सिंगापुर में शादी करते हैं, आपका जो पार्टनर है वो उसके पास ऑलरेडी सिटीजनशिप है सिंगापुर का, तो आप सिंगापुर का जो सिटीजनशिप है उसका आप एप्लीकेशन कर सकते हो। इसमें जो आपने मैरिज किया हो वो आपने लीगल मैरिज किया हो, और आपकी जो शादी हो उसको आपने जो शादी की है वो आप उसका जो शादी का जो मैरिज सर्टिफिकेट है उसको आपको दिखाना पड़ेगा। और आपको लीगल तरीके से आपको शादी करना है। आप शादी करने के बाद आप आपको शादी अपने रजिस्टर कराना है। रजिस्टर कराने के बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स पार्टनर वीज़ा में एप्लीकेशन करते हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगाना पड़ेगा। जब भी आप सिंगापुर में सिटीजनशिप के लिए एप्लीकेशन करेंगे तो आपको वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो सबसे ख़ास चीज़ ये है कि आप जिससे भी शादी कर रहे हो उसमें आपके फैमिली की फ़ोटोग्राफ आपने जो शादी किया है वो, और ये सब आप दिखा सकते हो। तो जो पार्टनर वीज़ा है सिंगापुर का वो उसमें वो जल्दी मिल जाता है। थोड़ा-सा इसका जो प्रोसेस है वो जल्दी है और ये आसानी के साथ भी मिलता है। तो अगर आप लीगल तरीके से अगर कोई आपका रिलेटिव है या फिर आपका कोई फ्रेंड है या आपका कोई पार्टनर सिंगापुर में रहता है, तो आप एलिजिबल हो सिंगापुर में सिटीजनशिप अप्लाई करने के लिए। आप सिंगापुर की नागरिकता आप ले सकते हो वहाँ के। अगर आपने वहाँ के स्थायी निवासी से जिसके पास वहाँ का परमानेंट रेसिडेंस है, जिसके पास वहाँ का सिटीजनशिप है, उससे अगर आप शादी करते हैं तो आपको सिंगापुर में रेसिडेंस आपको मिल जाएगा और उसके बाद आप वहाँ पर सिटीजनशिप के लिए भी एप्लीकेशन कर सकते हो। तो ये हो गया सिंगापुर सिटीजनशिप आप मैरिज। आप सिंगापुर में सिटीजनशिप आप मैरिज के ज़रिए भी ले सकते हो। तो आप ये भी कर सकते हैं, लेकिन जो भी आप करें वो लीगल तरीके से ही करें। आप सिंगापुर में आप शादी कर सकते हैं। और अगर कोई बच्चा है, अगर आपके पार्टनर का कोई बच्चा है, उसकी जो उम्र है वो 21 ईयर्स से कम है, तो वो भी एलिजिबल है वहाँ वीज़ा एप्लीकेशन करने के लिए। वो भी रेसिडेंस पाने के लिए एलिजिबल है, उसको रेसिडेंस मिल जाएगा और उसको भी वीज़ा मिल जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि इसमें आपका इंटरव्यू होगा। आप दोनों को बुलाया जाएगा सिंगापुर हाई कमीशन में। वहाँ पर आपका इंटरव्यू होगा, फेस टू फेस आपसे पूछा जाएगा कि आप कब मिले, कैसे मिले, कहाँ आपने शादी की और कब से जानते हो। मतलब तमाम तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। वो सारे क्वेश्चन आपको बताना होगा। अगर उसमें से कुछ भी गलत होता है, कुछ भी गलत निकलता है, तो हो सकता है कि आपका जो वीज़ा है वो रिफ्यूज़ हो जाए। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। अगर आप सही तरीके से अगर आप करोगे तो बिल्कुल आप एलिजिबल हैं सिंगापुर में सिटीजनशिप लेने के लिए। कि जब सिंगापुर के सिटीजनशिप आपको कितने टाइम में मिल जाएगा, तो इनका जो पीआर है, इनका जो सिटीजनशिप है, पीआर है, उसमें जो आपका मिनिमम जो आपका टाइम है वो आपका 4 से 8 महीने लग सकता है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं तो आप इतने टाइम में आप सिंगापुर का पीआर आप ले सकते हो। खास बात यह है कि अगर आप सिंगापुर के सिटीजनशिप अप्लीकेशन कर रहे हैं तो सबसे जो ज़रूरी
बात ये है कि आप सिंगापुर में डुअल सिटीज़नशिप अलाउ नहीं है, तो अगर आप सिंगापुर में सिटीज़नशिप आप करते हैं तो उससे पहले आपको अपना पासपोर्ट सरेंडर करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप सिंगापुर में सिटीज़नशिप के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं, सिंगापुर का पासपोर्ट आप ले सकते हैं। तो आप किसी भी कंट्री में रहते हैं, अगर आपको सिंगापुर का पासपोर्ट चाहिए, सिंगापुर सिटीज़नशिप चाहिए, तो आप अपनी कंट्री में, आप अपने हाई कमीशन में, आप अपनी एम्बेसी में जाके अपना पासपोर्ट उनको आप दे दीजिए और आप बोल दीजिए कि आपको सिंगापुर में सिटीज़नशिप के लिए आपने अप्लाई किया है और आप सिटीज़नशिप ले सकते हैं। डुअल सिटीज़नशिप सिंगापुर में अलाउ नहीं है, तो आप एक साथ 2 पासपोर्ट नहीं रख सकते हैं। तो ये छोटा-सा इन्फॉर्मेशन था जो मैंने आप लोग के साथ में शेयर किया। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी लेटेस्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।